नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ इसराइल और फ़लस्तीन के बीच में जो लड़ाई हुई चल रही है, उनके बीच उसको लेकर के क्या-क्या नुकसान झेलने पड़ रहे हैं इसराइल को और फ़लस्तीन को, और क्या-क्या नुकसान हो चुके हैं अब तक। क्योंकि जो इन दोनों के बीच जो युद्ध चल रहा है, उसे तो लगभग 52 कंट्रीज़ ने भी मिलकर सुलझाने की कोशिश की है कि आप ये युद्ध रोक दो, पर लेकिन ये युद्ध रुकने वाला नहीं है। ये ऐसे ही चलता रहेगा और ये पता नहीं कब तक चलता रहेगा यूँ ही, और कितने नुकसान आपस में दोनों को झेलने पड़ेंगे, कंट्री को आपस में दोनों कंट्री को झेलने पड़ेंगे। और इसी बीच मैं ये बात करने वाला हूँ कि इन दोनों की लड़ाई को लेकर के ये दोनों कितना मतलब इकोनॉमी में कितना इनकी इकोनॉमी में डाउनफॉल आया है, वो उसको मैं बात। इस युद्ध के दौरान इजराइल और फ़लस्तीन के बीच जो युद्ध चल रहा है, उसमें काफ़ी ज़्यादा दोनों को नुकसान भी हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। वो बहुत लंबी चीज़ है कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। क्या-क्या नुकसान हुआ है, काफ़ी ज़्यादा उनकी इकोनॉमिक पे इफ़ेक्ट पड़ा है, काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। उनकी जो कंट्री में इन्वेस्टमेंट होते थे उनको लेकिन उनको नुकसान हुआ है काफ़ी, और जो उनकी प्रोडक्टिविटी थी वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। और उनके जो स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स और घर लोगों काफ़ी ज़्यादा तबाह हो गए हैं। मतलब टोटली काफ़ी ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गए, काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो गई चीज़ें दोनों ही देश में, फ़लस्तीन में और इज़राइल में, दोनों में। और जैसे कि मैं एक चीज़ बात बताना चाहूँगा कि जैसे कि अभी मैंने एक न्यूज़ देखा था या पढ़ा था कहीं कि एनडीटीवी न्यूज़ के अकॉर्डिंग एनडीटीवी ने ये बताया कि जो इज़राइल में सॉरी फ़लस्तीन में जो अभी मैंने देखा कुछ दिन पहले कि उसमें वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग अनअफोर्डेबल प्राइस पर चीज़ें बेच रहे थे। जैसे कि यहाँ पर इंडिया में नॉर्मल चीज़ें, जैसे कि मान लीजिए यहाँ टमाटर है और मान लीजिए बिस्कुट है, जो कि वहाँ यहाँ पार्ले जी का बिस्कुट कितने का मिलता होगा, मोस्टली यहाँ 10 रुपये का मिलता है। और वहाँ जो पार्ले जी का बिस्कुट मिल रहा था वो कितने का मिल रहा था पता है? लगभग 2,500 रुपये का मिल रहा था। और वो यहाँ कुकिंग ऑयल कितने का मिलता होगा? लगभग 500 रुपये, इतने का मैं मान सकता हूँ कि इतने रुपए का मिलता होगा। वहाँ कितने का मिल रहा था? लगभग 5,000 रुपये लीटर, इतने का मिल रहा था वो कुकिंग ऑयल। और यहाँ पर जो टमाटर हैं लगभग कितने के मिलते हैं? यहाँ पे लगभग 25 रुपये किलो, 100 रुपये किलो। लेकिन वहाँ इस कदर ब्लैक मार्केटिंग चल रही थी कि वहाँ पर जो ये सब चीज़ें जो मिल रही थी, नॉर्मल जो गरीबी रेखा के नीचे रह रहे थे उनके लिए तो ये अनअफोर्डेबल था। वो कहाँ जाएंगे अब बताइए? उनके लिए कोई चीज़ है कि भाई जो लोग गरीबी रेखा के नीचे थे वो कहाँ ये सब चीज़ें अफोर्ड कर पाएंगे? और ये इस युद्ध के दौरान जब उन पे ये मुसीबत आई हुई है। अब मान लीजिए जो टमाटर की मैं बात कर रहा हूँ कि वो लगभग 25 रुपये किलो, 100 रुपये किलो इस इंडिया में मिलती है, वहाँ पर लगभग 4,500 रुपये किलो मिल रही थी वहाँ पे गाज़ा में, जहाँ पर ये युद्ध हुआ है उस क्षेत्र में। तो ये सारी चीज़ें बहुत महंगी चीज़ों पे मिल रही थी, और बहुत सी सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको लिस्ट स्क्रीन पर दे दूँगा। काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर चीज़ें बहुत महंगे दामों पे मिल रही थी। तो ये सब जो अनअफोर्डेबल प्राइस पे चीज़ें मिल रही थी, ये तो गलत है। लेकिन इस बीच कहते हैं ना डिमांड एंड सप्लाई, तो डिमांड एंड सप्लाई जब होती है चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लोग इसी का ही फ़ायदा उठाते हैं और महंगे दामों पर बेचते हैं, यही चीज़। तो ऐसा मत करो। और जो और भी देश हैं और भी कंट्री हैं, वो काफ़ी ज़्यादा दोनों देशों की मदद करें और उनको समझाएं कि ये युद्ध रोक दें और उनकी अर्थव्यवस्था को ठीक करने में मदद करें।